हाय, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की सभी को फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको जो है सुरक्षित रखा है और एक नया दिन दिया है और एक नया अवसर दिया है। और आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करता हूँ और ये कहानी है एक राजा की। और वो राजा जो है अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं। और उनकी जो अ, उनके जो आसपास अगर आप देखेंगे इतिहास में हमेशा ऐसा होता है कि राजा जो होते हैं राजपाट उनका होता है तो हमेशा दूसरे राजा दूसरे देश के राजा उनके पीछे पड़े रहते हैं और युद्ध का माहौल रहता है। और ऐसा ही कुछ अभी भी हम देखते हैं कि देशों देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कुछ हिस्सों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों को लेकर। तो ये पहले से ही चला आ रहा है और ऐसे ही राजाओं के समय में भी, ऐतिहासिक समय में भी ऐसा ही होता था। तो ये राजा जो है वो धमकियाँ मिल रही हैं उनको दूसरे राजाओं से। उनको उनको जो है दूसरे राजा चिट्ठियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ भरी। ओके, तो संदेश भेजते थे एक दूसरे को, तो वो चिट्ठियाँ भेजते थे और वो धमकियों भरे चिट्ठियाँ दे रहे हैं उनको कि तेरा राजपाट जो है वो ख़त्म हो चुका है, तेरा राजपाट जो है अब जा चुका है और तुझे जो है अब नहीं कोई बचा सकता। और ये राजा थोड़े परेशान हो गए, थोड़े दिक्कत में आ गए। ओके, और ये राजा ने क्या किया, उन चिट्ठियों को लेकर, उन दिक्कतों को लेकर जो उनके पास आ, दूसरे राजा दे रहे थे उनको लेकर वो परमेश्वर के सामने गए। ओके, प्रभु के सामने गए और उन्होंने परमेश्वर के सामने उन चिट्ठियों को रखा और प्रार्थना करना शुरू की। ओके, और प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो सच्चे परमेश्वर हैं, आप जिंदा प्रभु हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे रक्षा कर सकते हैं। और एक राजा होने के बावजूद, ओके, उनके पास सारी सामर्थ्य, सारी चीज़ें वो कर भी सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रार्थना करना पहले चुना। और प्रार्थना करने के दौरान उनको एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने दोबारा उत्तर दिया। और ये जो नबी थे वो यहूदा नामक इस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, और ये नबी जो थे वो यशाया नबी थे। ओके, और इन्होंने उस राजा को कहा, उस राजा से कहा कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर जो है तुझे छुटकारा देंगे। और वो पूरा संदेश जो परमेश्वर उनसे कहना चाहते हैं वो उनको बताया। ओके, और असीरिया और अलग अलग जो इथोपिया के जो राजा थे जो उनको धमकियां दे रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुझे निश्चय ही छुटकारा देगा। और ये जो कहानी है, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये है यहूदा की, ओके, जूडा की, इज़राइल की, जहाँ पे यहूदा इज़राइल की, जहाँ पे हेज़किय्याह नामक राजा जो है राज कर रहे थे। ये कहानी आपको यशाया के 37 में देखने मिलती है। और इस कहानी का लाइक जिस भाग की मैं बात कर रहा हूँ वो वचन 14 से शुरू होता है, वचन 13 वचन 14 से शुरू होता है और वहाँ से वो प्रार्थना देखने मिलती है आपको। और जब वचन 36 में परमेश्वर जो है इस प्रार्थना का एक तरीके से उत्तर देते हैं और उस क्षण वो क्या करते हैं कि दुश्मन देश के जो लाइक उनका कह सकते हैं कि युद्ध के जो सैनिक हैं, जो लड़ाई के कैंप लगाए हैं उन्होंने, उनको जो है उसमें 1,85,000 लोगों को जो है वो मार गिराता है परमेश्वर का स्वर्गदूत के। परमेश्वर उनको जो है ख़त्म कर देते हैं और परमेश्वर जो है हेzekiah राजा को अपनी सामर्थ बताते हैं, अपनी ताकत बताते हैं कि मैं तुझे छुटकारा देने के सामर्थ्य हूँ। पर ये सब हुआ कैसे, ये सब हुआ उनकी प्रार्थना के द्वारा, उनकी प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने जो है उनकी मदद की। तो हमें भी क्या करना है, हमें अपने जीवन में, अपनी परेशानियों में, हम तकलीफ़ों में, ओके, हम तो किसी देश के राजा तो नहीं है, बट या है भी मे बी, ओके, बट अगर लाइक परमेश्वर जो है, अगर आपकी परिस्थितियों में, अगर आपकी परेशानियों में जो है आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर निश्चय ही आपको जो है
उत्तर देंगे। वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते। ओके, चाहे वो ये राजा हो, हेzekiah हो, या कोई भी हो, विधवा स्त्री हो, नबी हो, एलिया नबी हो, किसी भी व्यक्ति से परमेश्वर का जो है पक्षपात नहीं है। वो प्रार्थना को हमेशा उत्तर देते हैं और हमारी भी प्रार्थनाओं को वो सुनेंगे। अगर एक राजा प्रार्थना कर सकता है तो हम भी निश्चय ही प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, और हमें करना है, करते रहना है, और परमेश्वर से हमेशा मांगते रहो। जैसे इस राजा को परमेश्वर ने छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना में मांगते रहो, उनसे कहते रहो, कैसी भी परेशानी हो उसको बड़ा मत समझो, पर परमेश्वर के सामने लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिन अच्छा जाए। आमीन।